Class 7th. Next chapter, chapter number 10. Ricky Tikki Tavi. Complete explanation in Hindi. Ricky Tikki Tavi is a young mongoose who is washed away from his family in a summer flood. He is rescued by Teddy, a young English boy who stays with his parents in a big bungalow in a Seawoggle कंटेनमेंट. नाउ रिकी टिकी टवी ये जो है एक छोटा सा मंगूस का बेबी है, मंगूस का बच्चा है, जो कि जब समर में फ्लड आई थी, जब समर में बहुत ज़्यादा पानी में बहाव आया था, बहुत ज़्यादा नदी में फ्लड आ गई थी, तो उसके साथ बह के अपनी फैमिली से वो बिछड़ गया था. और उसको बचाया था किसने? एक बच्चे ने, जो कि एक यंग इंग्लिश बॉय है जिसका नाम है टेडी, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है एक बहुत बड़े बंगलो में इन ली कैंटोनमेंट यानी एक रहने की प्लेस, जहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री के जो घर रहते हैं, जो रूम्स रहते हैं या फैमिलीज रहती हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं. Although the mother has a soft spot for animals, she isn't sure she wants a wild animal in her house. जो उसकी मदर है उसको एनिमल्स को पालना पसंद है, लेकिन फिर भी ये बात श्योर नहीं थी कि क्या एक मंगूस, जो कि एक जंगली जानवर माना जाता है, उसको वो अपने घर में रखना चाहती थी कि नहीं. But Daddy's father convinced her that a mongoose is the perfect house pet. पर जो टेडी के पिताजी थे, फादर थे, उसने किसी तरीके से अपनी वाइफ को समझा दिया था, कन्विंस कर लिया था कि मंगूस जो है उनके घर के लिए एक अच्छा, उनके घर का एक अच्छा पेट एनिमल साबित होगा, पालतू जानवर साबित होगा. आफ्टर ऑल, डेडली स्नेक्स लिव राइट इन देयर गार्डन एंड मंगूस आर स्नेक किलर्स. क्योंकि उनका जो गार्डन है उसमें बहुत खतरनाक सांप रहते हैं और मंगूस जो है वो सांपों को मारते हैं. सो द फैमिली एडॉप्ट्स द ऑर्फन्ड मंगूस एंड डिसाइड्स टू कीप हिम एज अ पेट. उस फैमिली ने उस मंगूस को, जो अनाथ मंगूस का बच्चा है, उसको अपने पास रख लिया, उसको गोद ले लिया और उसको पेट करके पालने लगे. दे नेम हिम रिकी टिकी टवी, और उन्होंने इसका नाम रखा रिकी टक्की एंड टवी, बिकॉज हिज वॉर क्राई एज ही स्कटल्ड दो द लॉन्ग ग्रास वॉज रिक टिक टिकी टिकी टिक टिक. रिक टिक टवी इज नेचुरली क्यूरियस and he decides to explore the family's garden, and next morning after an early breakfast of banana and boiled egg. अब उसका जो नाम रखा गया था वो रिकी टकी टवी रखा गया, क्योंकि जो उसकी वॉर क्राई, उसकी जो रोने की आवाज़ थी, या फिर उसकी जो घास में चीज़ों को ऐसे चेक करने के लिए रिक टिक 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 की आवाज़ आ रही थी, और जो उसका मन था जो एकदम क्यूरियस था, जो जिज्ञासु बोलते हैं, जिसको जानने की इच्छा रहती है, और जो एडवेंचरस नेचर होने की वजह से उसके उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम रिकी टकी टवी रखा जाएगा. एंड जो मंगूस है उसने अगले दिन ही फैमिली के गार्डन को एक्सप्लोर करना, देखना चालू कर दिया, अपने कुछ थोड़े से ब्रेकफास्ट यानी एक बनाना और कुछ बॉइल्ड अंडे खाने के बाद. The story is set in the late 1800s ruled India. और ये जो स्टोरी है वो लेट 1800 की है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज किया करते थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट रिकी टिकी टवी वेंट टू द गार्डन. ब्रेकफास्ट, अपना हल्का फुल्का नाश्ता खाने के बाद रिकी टिकी टवी सीधा गार्डन में गया. He skulted up and down the garden, and he heard very sorrowful voice in a thorn bush. वो इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर जंप लगा रहा था गार्डन में, और उसी वक्त उसने एक दुख भरी, सॉरोफुल यानी दुख भरी आवाज़ सुनी, थॉर्न बुशेस यानी कांटों के पेड़ों में से, कांटों की बुशेस में से. इट वॉज डार्जी,
द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ, और ये जो दुख भरी रोने की आवाज़ सुनाई दी थी वो एक टेलर बर्ड की थी जिसका नाम था डार्जी, और उसकी वाइफ दोनों रो रहे थे। तो रिकी टकी टवी उनके पास गए और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोनों इन बर्ड्स ने बताया, वी आर वेरी, वन ऑफ द आर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट yesterday and नाग ate him। वो लोग बहुत दुखी थे और बोले हम बहुत परेशान और दुखी हैं क्योंकि हमारे घोंसले में से हमारा एक बेबी नीचे गिर गया, और वो कल गिर गया था, और जो एक नाग है, जो एक सांप है, उसने उसको खा लिया। दिस इज़ वेरी सैड बट आई एम अ स्ट्रेंजर हियर, हु इज़ नाग। तो यहाँ पे रिकी टिकी टवी ने कहा, ये तो बड़ी दुख की बात है, मैं तो यहाँ पे नया हूं, पर मुझे बताओ कि ये नाग आखिर है कौन। डार्जी एंड हिज वाइफ only cowered down in the nest without answering, for from the thick grass at the foot of the bush there came a low hiss, a horrid cold sound that make Rikki Tikki jump 2 clear feet। डार्जी और उसकी वाइफ ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से वो उड़ के निकल गए नेस्ट की तरफ। इन द नेस्ट में घुस गए, नेस्ट में जाकर छुप गए बिना उसको कुछ आंसर दिए। और उसके बाद फॉर फ्रॉम, दूर से, थिक ग्रास से, बड़ी मोटी घास में से, एट द फुट ऑफ द बुशेस, यानी जो वहाँ पे जो बुशेस, जो छोटे छोटे पौधे लगे थे उनमें से, उन जमीन पे एक हिज, सांप के जैसे फुसफुसाने की साउंड, हॉरिड कोल्ड साउंड, बहुत डरावना एकदम ठंडा सा साउंड सुनाई दिया। ये साउंड सुन के जो रिकी टिकी टवी है उसने जंप किया, 2 पैर उसने पीछे की तरफ जंप लगाया। हु इज नाग, यहाँ पे जो सांप है ये बोल रहा है, आई एम नाग। कौन है यहाँ पे नाग? मैं हूं नाग। द ग्रेट गॉड ब्रह्म पुट हिज मार्क अप आवर पीपल। ये कोबरा सांप है। इसने बोला भगवान ब्रह्मा ने ही हमारे ऊपर ये एक निशान बनाया है। When the first cobra spread his hood to keep the son of Brahm, and as he slept, look and be afraid। भगवान, ये जो देखो, ये हमारे ऊपर जो कोबरा ने जब पहली बार अपना हुड, अपना मुंह का ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हुड, ये जो हुड है ये फैला के इसकी छांव में जब भगवान ब्रह्मा जो है वो सोए और उन्होंने बहुत अच्छी नींद की, तो उन्होंने ये मार्क जो है पहले कोबरा को दिया था, एंड देखो मुझे और मेरे से डरो। इस तरीके से नाग ने मंगूस रिकी टिकी टवी को एक तरीके से धमकाया। रिकी टिकी फेल्ट his eyes growing red and hot, and he his tail and hind legs like a little kangaroo, and looked all around him and chattered with rage. But Nag and Nagina had disappeared into the grass. रिकी टवी को उनकी बातें उसको गुस्सा आने लगा, वो उसकी आंखें लाल होने लगी। वो एकदम से अपनी पूंछ पे बैठ गया, अपने पैर ऊपर कर दिया जैसे कि कंगारू चलते हैं, और अपने चारों तरफ देखा और उसको गुस्से में थोड़ा बुदबुदाया, चैटर्ड किया, अपने आप से बात किया। पर जो नाग और नगीना है उसी वक्त ही घास में गायब हो गए। और जो मंगूस है, उसने सोचा आई शुडेंट फॉलो देम, मुझे उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। आई वुडेंट बी एबल टू मैनेज 2 स्नैक्स एट वंस। और उसने मनी मन ये सोचा कि एक साथ 2 बड़े सांपों से लड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, पर मुझे इनका पीछा नहीं करना चाहिए। आफ्टर टेडी कैरीड हिम ऑफ टू बेड। अब रिकी टकी इसके बाद अंदर चला गया। डिनर के बाद, रात का खाना खाने के बाद, टेडी जो है उस रिकी टिक्की को अपने साथ बिस्तरे में लेके गया, एंड इंसिस्टेड ऑन रिकी टिक्की स्लीपिंग अंडर हिज चिन, और अपने मुंह के चिन के नीचे उसको सुलाने की कोशिश करने लगा। But as soon as the Teddy was asleep, he went off for his nightly walk। लेकिन जैसे ही टेडी, उस छोटे से बच्चे को, वो जो इंग्लिश फैमिली थी उसके बच्चे को नींद आ गई,
तो वो उसी वक्त ही अपने रिकी टिकी बिस्तरे से उठा और रात को घूमने के लिए चल पड़ा। सडनली ही हर्ड नाग एंड नगीनास विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। अचानक ही उसके कान में नाग और नगीना जो आपस में फुसफुसा के बात कर रहे थे वो उस चांदनी रात में उसको सुनाई देने लगा। वो क्या बोल रहे थे? बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी पीपल? वो आपस में बोल रहे थे कि क्या तुमको लग रहा है कि हमको कुछ मिलेगा इन इंसानों को मार के, इन पीपल्स को मार के? एवरीथिंग when there were no people in the bungalow, जब यहाँ पे कोई भी आदमी बंगलो में होगा ही नहीं। Did we have any mongoose in the garden? तो अगर कोई बंगलो में कोई होगा ही नहीं तो मंगूज भी नहीं रहेगा गार्डन में। So long as the bungalow is empty, और ये बंगलो खाली हो जाएगा। And we are the king and queen of the garden, और हम इस गार्डन के राजा रानी बन जाएंगे। And remember that as soon as our eggs in melon bed hatch, और जैसे ही हमारे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे, as they may tomorrow, शायद ये कल ही हो जाए, our children will need room and quiet, हमारे बच्चों को रूम की ज़रूरत पड़ेगी और शांति की भी। इस तरीके से वो आपस में बातें कर रहे थे। When the house is emptied of people, you will have to go away and then the garden will be our own again. जब घर ही खाली हो जाएगा तो रिकी टिकी टेवी को भी यहाँ से जाना पड़ेगा और गार्डन हमारा हो जाएगा। Go in quietly and remember that the big man who killed Krat is the first one to bite. अब यहाँ से शांति से जाओ और एक बात को याद रखना, वो जो बड़ा आदमी जिसने पहले क्रेट भी एक सांप की प्रजाति का नाम है, उसको मारा था, उसको हमको पहले काटना पड़ेगा। Then come out and tell me, we will hunt for रिकी टिकी together. फिर बाहर आ जाओ और फिर हम दोनों मिलके उस मंगूस रिकी टिकी को मार देंगे। I had not thought of that. मैंने अभी तक उसके बारे में नहीं सोचा है। I will go, but there is no need that we should hunt for रिकी टिकी afterwards. मैं तो वहाँ पे जाके, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई ज़रूरत है रिकी टिकी को मारने की। Kill the big man and his wife and the child, if I can, and come away quietly. Then the bungalow will be empty and रिकी टिकी will go. मैं जाऊंगा वहाँ पे और वहाँ जाके उस बड़े आदमी, उसकी बीवी और उसके बच्चे को मार दूंगा और इसके बाद तो बंगलो खाली हो जाएगा। और बंगलो के खाली होने के बाद मुझे नहीं लगता कि रिकी टिकी यहाँ रहेगा, वो यहाँ से चला ही जाएगा। इस तरीके का उनका आपस में दोनों नाग और नगीना का कन्वर्सेशन चल रहा था और ये सब मंगूस एक एक चीज रिकी टिकी सब सुन रहा था। Rikki Tikki tingled all over with rage and had hated at this. And then the Nag's head came through the sluice, and his 5 feet of cold body followed it. रिकी टिकी जो है वो इन सब बातों को सुन के उसको बहुत गुस्सा भी लग रहा था और नफरत भी हो रही थी नाग नगीना से कि वो एक कह रहे हैं। एंड उसके बाद नाग का जो सर है ऐसे ऊपर उठा के, स्लूस है ऐसे ऊपर उठा के, और उसके पीछे वो ऊपर उठा के वो चल रहा था और नाग जो था वो करीब 5 फीट लंबा था, उसकी जो पूरी बॉडी है उसके पीछे उसको फॉलो कर रही थी। और उसी वक्त मंगूस ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था, ना इफ आई किल हिम, अगर मैं इस वक्त इस नाग को मारूंगा, नगीना विल नो, और उसकी जो वाइफ है नगीना उसको पता पड़ जाएगा। And if I fight him on the open floor, the odds are in his favor. और मैं उसको अगर खाली फ्लोर पे मारूंगा तो भी जो वहाँ की चीज़ें हैं वो सब उसके फेवर में रहेगी। यानी पूरी सिचुएशन को रिकी टिकी समझने की कोशिश कर रहा था। Angry as he was, Rikki Tikki was very frightened as he saw the size of the big cobra. गुस्से में तो था जो रिकी टिकी हमेशा रहता था, लेकिन वो डरा भी हुआ था क्योंकि उसने इतनी बड़ी साइज का कोबरा को देख लिया था कि वो अराउंड 5 फीट लॉन्ग है। नाग क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप, नाग ने खुद को अपने को चारों तरफ से गोला बना लिया अपनी पूंछ का। रेज्ड हिज हेड, अपना सर ऊपर उठाया। लुक्ड इनटू द बाथरूम इन द डार्क, अंधेरे में बाथरूम के अंदर देखा।
एंड रिकी कुड सी हिज आईज ग्लिटर। रिकी भी वहां पे छुपा हुआ था, उसने उस सांप के आंखों को चमकते हुए देखा। नाग वेव्ड टू एंड फ्रो। नाग इधर उधर, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इस तरीके के ऐसे मूवमेंट्स करना। नाग ने इस तरीके की मूवमेंट्स की। एंड द रिकी टिकी heard him drinking from the biggest water jar that was used to fill the bath। और रिकी टिकी ने उसको पानी पीते हुए सुना, जो कि वहां पे एक जार पड़ा था जिसमें से उसने पानी पीते हुए देखने के लिए भर के रखा हुआ रहता था। After an hour, he began to move muscles by muscle towards the jar। 1 घंटे के बाद उसने अपनी मसल्स को गोल गोल इस जार के तरफ घुमाना शुरू कर दिया। नाग वॉज अस्लीप। नाग को नींद आने लगी। एंड रिकी टिकी लुक्ड एट हिज बिग बैक। लेकिन रिकी टिकी जो है उसकी पूरी बिग बैक, उसकी पूरी पूंछ पींछ को देख रहा था। वंडरिंग विच वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर अ गुड होल्ड। और सोच रहा था किस जगह से जाके उसको काटे जहां पे वो सांप को बहुत अच्छे से होल्ड कर सके। इस तरीके से उसने पूरे वाटर बाथ को कवर किया हुआ था। और रिकी टिकी और नींद आने लगी थी उसको, और रिकी टिकी बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि उसे किस जगह से उसको पकड़ के मारना चाहिए। देन ही जम्प्ड। फिर उसने जंप लगा लिया। बट ही वॉज बैटर्ड टू एंड फ्रो एज द रेट इज शेकन बाय अ डॉग। टू एंड फ्रो ऑन द down and round in great circles, but his eyes were red and he held on as the body cart whipped over the floor, upsetting the tin dipper and the soap dish and the flesh brush and the banged against the tin side of the bath। अब उसने जंप लगा लिया और इसके बाद उसने क्या किया, बट ही वॉज बैटर्ड टू एंड फ्रो। लेकिन सांप भी अपने आप को बचाने के लिए तो लड़ेगा ही, तो वो दोनों की लड़ाई होने लगी। जैसे कि रेट इज शेकन बाय अ डॉग। जैसे कि एक चूहा जो है उसको डॉग ऐसे पकड़ पकड़ के जोर जोर से गोल गोल घुमाता है, मारता है उसको मारने के लिए। उस तरीके से टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, धरती पे, अप एंड डाउन, गोल गोल सर्कल्स में सांप और मंगूस आपस में चिपक गए थे और लड़ रहे थे। उस वक्त भी मंगूस की जो आंखें थी वो एकदम लाल थी। सांप की जो नाग है उसकी बॉडी को इस तरीके से पकड़ के रखा था और इस तरीके की जो उछल कूद हो रही थी। और इतना बड़ा 5 फीट का सांप जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें वहाँ रखे हुए जो सोप डिश है, जो फ्लैश ब्रश है, जो बाकी सब चीज़ें हैं वो नीचे गिरने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वो जो टिन साइड ऑफ द बाथ है उससे कई चीज़ें टकरा के आवाज़ आने लगी। इट मस्ट बी द हेड अबाउट द हुड। उसने जहाँ पे पकड़ा था नाक को, वो ज़रूर उसका हेड ही था। जो हेड है वो हुड के ऊपर ही होगा। एंड व्हेन आई एम वंस देयर आई मस्ट नॉट लेट गो। और एक बार मैं उस जगह पे पहुँच के उसको काट दिया तो मैं हारूंगा नहीं। इस तरीके से जो रिकी टिकी है सब चीज़ें सोच रहा था। As he held, he closed his jaws tighter and tighter. As he held, जिस जगह से रिकी टिकी ने उस सांप को पकड़ा था, अपने वो जॉस को, अपने मुंह को जोर से दबाता जा रहा था। For he made sure he would be banged to death। और इतनी जोर से उसको दबा के दबोचने की, काटने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो मर ही जाए। He was dizzy। जो सांप था, जो नाग था, वो थोड़ा डिजी यानी थक गया। Aching, उसको बहुत दर्द हो रहा था। And felt shaken to pieces when something went off like a thunder clap just behind him। और ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया है। एंड थंडर क्लॉप यानी कोई ऐसी भयानक सी चीज उस पर आके टकरा गई है। A hot wind knocked him senseless and red fire singed his fur। और उसी वक्त तेज हवा से कुछ निकला और से उसके फर के अंदर घुस गया। The big man had been wakened by the noise। बड़ा आदमी जो था उस घर में, वो उस आवाज़ से, शोर से उठ गया। And had fired both the barrels of shotgun। और उसने अपनी बंदूक से गोली जो है नाक के ऊपर, नाक के हुड पे मार दी थी।
यहाँ पे बैटर्ड का मतलब होता है इंजर्ड बाय रिपीटेड ब्लो और पनिशमेंट। जो उसको मुंह से पकड़ के और इधर उधर मारा था तो वो एकदम इंजर हो चुका था। और यहाँ पे जो सिंग्ड है दैट मीन्स स्लाइटली बर्न्ड, यानी एक जोर से गोली निकली जो उसके फर से अंदर से उसके गुजर गई, जिसने उसको वहां से पूरा जला दिया। रात में इस तरीके से इतने भयानक सांप से लड़ने की वजह से सुबह को जब रिकी टिकी उठा तो उसकी बॉडी काफ़ी स्टिफ, एकदम दर्द के मारे स्टिफ हो गई थी, बट वेल प्लेस्ड विथ हिज डूइंग, पर अपनी प्लीज वो बका जो उसने किया था। नो आई हैव नगीना टू सेटल विथ एंड शी विल बी वर्स देन 5 नाग्स। और वो मनी मन सोच रहा था अब मुझे नगीना से डील करना है, वो 5 नाग से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होगी। देयर इज़ नो नोइंग व्हेन द एग शी स्पोक ऑफ विल हैच। और इस बात का भी वो सोच रहा था मुझे अभी तक पता नहीं है कि आखिर वो अंडे कब फूट के उसमें से बच्चे निकलेंगे। गुडनेस, आई मस्ट गो एंड सी डार्जी। मुझे जाना चाहिए और डार्जी से मिलना चाहिए। Without waiting for breakfast, Rikki Tikki ran to the thorn bush where the Darzi was singing a song of triumph at the top of his voice. बिना ब्रेकफास्ट का इंतज़ार किए रिकी टिकी उठा और उन कांटों के बुशेस की तरफ चल पड़ा जहाँ पे वो डार्जी से पहले मिला था। वहाँ पे डार्जी ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था, जितना ज़ोर से ट्रिम्फ यानी बहुत तेज आवाज़, पिनेकल मतलब हाईएस्ट वॉइस में अपने इसमें वो गा रहा था। The news of the Nag's death was all over the garden. नाग के डेथ की न्यूज़ पूरे गार्डन में फैल चुकी थी। For the sweeper had thrown the body on the rubbish heap. क्योंकि जो नाग की बॉडी थी वो कचरे के ढेर के ऊपर स्वीपर ने फेंकी थी। नाग is dead, is dead, is dead. यहाँ पे जो डार्जी है वो गा रहा है, नाग मर चुका है, नाग मर चुका है। The valiant Rikki Tikki caught him by the head. और जो हमारे होशियार जो हैं रिकी टिकी, उसने जोर से पकड़ा था उसको सर से, एंड हेल्ड फास्ट, और उसको इतना जोर से पकड़ा था, इतना थका दिया था। द बिग मैन ब्रॉट द बैंग स्टिक एंड नाग फेल इन 2 pieces। और जो बिग मैन है उसने जोर से स्टिक से उसको मारा था और नाग जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गया। ही विल नेवर ईट माई बेबीज अगेन। अब वो मेरे बच्चों को कभी नहीं खाएगा। ऑल दैट बट वेयर्स नगीना। यहाँ पे रिकी टिकी ने बोला ये बात तो सच है, पर मुझे बताओ आखिर नगीना है कहाँ। ऑन द रबिश हीप बाय द स्टेबल्स मॉर्निंग बाय नाग। हमने रबिश हीप यानी कचरे के ढेर के ऊपर जो है नगीना नाग के सामने मौन करते हैं यानी उसको दुख मनाते हुए। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के सामने जो बैठ के दुख मनाया जाता है उसको इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं। वहाँ पे वो बैठ के मौन कर रही थी, दुख मना रही थी। हैव यू एवर हर्ड वेयर शी कीप्स हर एग। क्या तुमको पता है कि वो उसने अपने अंडे कहाँ रखे हैं। इन द मेलन बेड ऑन द एंड नियरेस्ट द वॉल। मेलन बेड में रखे हैं उसने इस गार्डन की दीवार के पास। वेयर द सन स्ट्राइक्स नियरली ऑल डे, जहाँ पे दिन भर सूरज की धूप। शी हिड दैम 3 weeks ago। उसने 3 हफ्ते पहले उसे वहाँ छुपाया था। रिकी टिकी requested the Darzi and his wife to lead the Nagina away from her ex. Darzi's wife fluttered in front of Nagina by the rubbish heap and cried out. रिकी टिकी जो थी उसने रिक्वेस्ट किया डार्जी और उसकी बीवी को कि किसी भी तरीके से उस नगीना को, उस नागिन को दूर लेके जाओ उन अंडों से। डार्जी की जो वाइफ थी उसने फ्लटर्ड यानी ऐसे चिल्लाते हुए नगीना के पास गई, जो कि रबिश हीप यानी कचरे के ढेर के ऊपर अपने नाक को देख के रो रही थी। ओ माई विंग इज ब्रोकन। देखो मेरा पंख टूट गया है। द बॉय इन द हाउस थ्रू अ स्टोन एट मी एंड ब्रोक इट। इस घर में जो बच्चा रहता है वो बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है, उसने पत्थर फेंक के मेरे पंख को तोड़ दिया। यू वांट रिकी टिकी व्हेन किल्ड हिम। तुमने ही रिकी टिकी को वॉर्न किया था, तुमने ही रिकी टिकी को बताया था कि मैं हूं पीछे, नहीं तो मैंने उसे मार दिया रहता। Indeed and truly, you have chosen a bad place to be lame in.
हाँ, ये बात तो एकदम सच है कि तुमने गलत जगह ढूंढी है रहने के लिए। इस तरीके से नगीना ने डार्जी से बात की। द बॉय ब्रोक इट विथ अ स्टोन, उस बच्चे ने मेरे पंख को पत्थर से तोड़ दिया। वेल, अब इस नगीना ने इस पे जवाब दिया, वेल इट मे बी सम कंसोलेशन टू यू व्हेन यू आर डेड टू नो दैट आई शैल सेटल अकाउंट्स विद द बॉय। हाँ, अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए कंसोलेशन, एक प्राइज के समान होगा। व्हेन यू आर डेड टू नो, जब तुम ये बात जानने के लिए मर रही होगी कि मैंने तुम्हारा अकाउंट भी उस बच्चे से निपटा लिया है, उस बच्चे से को मार दिया है मैंने। माई हस्बैंड लाइज ऑन द रबिश हीप, मेरे जो हस्बैंड है उसकी बॉडी जो है वो कचरे के ढेर के ऊपर थी इस सुबह को। बट बिफोर नाइट द बॉय इन द हाउस विल लाई वेरी स्टिल, पर पिछली रात को जो बच्चा है घर में बड़े आराम से सोया था। वट इज़ द यूज़ ऑफ रनिंग अवे, क्या हुआ सब चीज़ों से भागने से। आई एम श्योर टू कैच यू लिटिल फूल, लुक एट मी, मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं तुमको पकड़ ही लूँगी, तुम एकदम फूल हो, तुम मेरी तरफ देखो। इस तरीके से इस वक्त वो नगीना काफ़ी गुस्से में थी, इवन डार्जी को भी धमका रही थी और उस बच्चे को भी मारने की धमकी दे रही थी। रिकी टिकी heard them going up the path from the stables and he raced for the end of the melon patch near the wall. रिकी टिकी ने उनकी बातें सुनी और उसने चलने की आवाज़ भी सुनी कि वो सब जाके उस स्टेबल्स को क्रॉस करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। उठा के रिकी टिकी उस मेलन बेड की तरफ चल पड़े जो कि दीवार के पास था जहाँ की नगीना के अंडे पड़े थे। There in the warm litter above the melon, उन मेलन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कचरा फैला हुआ था। वेरी कनिंगली हिडन, बहुत होशियारी से, बहुत कनिंगली यानी धूर्तता, बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से छुपाए हुए। He found 25 eggs, उसने वहाँ 25 अंडे देखे। About the size of the bantam's egg, बड़े बड़े से अंडे थे। But with the whitish skin instead of shell, उसने उन अंडों के ऊपर एक वाइटिश स्किन जैसे देखा, शेल के बजाय। आई वॉज नॉट अ डे टू सून, मेरे को लग रहा है कि बस इनको निकलने में 1 या 2 दिन ही होंगे। इस तरीके से रिकी टिकी ने सोचा। ही बिट्स ऑफ टॉप्स ऑफ द एग्स एज फास्ट एज ही कुड, अंडों को तोड़ना शुरू किया, काटना शुरू किया जितना जल्दी वो कर सकता था। टेकिंग केयर टू क्रश द यंग कोबरास, और पूरी तरीके से ध्यान रख रहा था कि यंग कोबरास उसके अंदर मर जाने चाहिए। एंड टर्न्ड ओवर द लिटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और थोड़ी थोड़ी देर में उस लिटर के पास उनको फेंकता जा रहा था। टू सी वेदर ही हैड मिस्ड एनी, लिटर को, कचरे को भी पलटा पलटा के देख रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई अंडा बच जाए। एट लास्ट देयर वर ओनली 3 eggs लेफ्ट, उसने बाकी सभी कोबरास को, लिटिल कोबरास को मार दिया, बस 3 ही अंडे बचे थे। एंड रिकी टिकी बिगिन टू चकल टू हिमसेल्फ व्हेन ही हर्ड द डार्जीज वाइफ स्क्रीमिंग, तब रिकी टिकी ने अपने आप से ही घबराहट नहीं होने लगी जब उसने डार्जी की वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बेंटम अ स्मॉल वेराइटी ऑफ फाउल, बेंटम भी एक वेराइटी ऑफ फाउल होता है, एक तरीके का अंडा ही होता है। अभी यहाँ पे डार्जी आ जाती है और बोलती है रिकी टिकी ना टूवर्ड द हाउस, रिकी टिकी नगीना जो है वो घर की तरफ गई है। एंड शी हैज़ गॉन इनटू द वरांडा, वो सीधा वरांडा में गई है। एंड ओ कम क्विकली, शी मीन्स किलिंग, और उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो उनको मारने गई है। रिकी टिकी स्मैश्ड 2 eggs, रिकी टिकी ने उसी वक्त 2 अंडों को तोड़ दिया। एंड टम्बल्ड डाउन द मेलन बेड, और नीचे की तरफ झुका मेलन बेड के पास, विद द 3rd egg इन हिज माउथ, और अपने मुंह में तीसरा अंडा उठा लिया। एंड स्कल्ड टू द वरांडा, और दौड़ पड़ा, जैसे घोड़े दौड़ते हैं या कोई चीज़ जानवर दौड़ते हैं, उसके लिए स्कटल्ड वर्ड बोलते हैं, टू द वरांडा के पास। एज हार्ड एज ही कुड पुट फुट टू द ग्राउंड, इतना जोर से कि ऐसे लग रहा था कि उसने जमीन पे पैर ही नहीं रखा है, और दौड़ के वो वहां पे पहुंच गया। सिट स्टिल टेडी, यू मस्ट नॉट मूव टेडी, कीप स्टिल टेडी, जितना हो सके बिल्कुल नहीं हिलना, शांति से बैठे रहो। सन ऑफ द बिग मैन दैट किल्ड नाग,
तुम बेटे हो उस बड़े आदमी के जिसने नाग को मारा है। स्टे स्टिल, चुप करके बैठो। आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तक के तैयार नहीं हूँ। नगीना बोल रही है ये सब। वेट अ लिटिल, मेरे लिए रुको। कीप वेरी स्टिल, बिल्कुल शांत रहना। ऑल यू थ्री, तुम तीनों। इफ यू मूव आई स्ट्राइक, अगर तुम हिले तो मैं तुम पे कूद पड़ूंगी और मार दूंगी। एंड इफ यू डोंट मूव आई स्ट्राइक, अगर तुम नहीं भी हिलोगे तो भी मैं तुमको मार ही दूंगी। ओ फुलिश पीपल, हु किल्ड माय नाग, बताओ मुझे पहले कि किसने मेरे नाग को मारा है। टेडी एंड हिज मदर एंड फादर वर देयर एट अर्ली ब्रेकफास्ट, वो तीनों बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए। बट रिकी टिकी सॉ दैट दे वर नॉट ईटिंग एनीथिंग, रिकी टिकी ने देखा वो सब कुछ खा नहीं रहे हैं। दे सेट स्टोन स्टिल, वो पत्थर के जैसे बिना, एंड देयर फेसेस वर वाइट, उनके चेहरे सफेद हो गए हैं। नगीना वॉज coiled up on the matting by Teddy's chair, टेडी की चेयर के पास नगीना ने क्वाइल होके बैठी है। विद इन ईजी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ टेडीज बेयर लेग, वहां से वो किसी भी वक्त नगीना के टेडी के नंगे पांव पे काट सकती थी। शी वॉज swaying to and fro, वो इधर उधर नाच रही थी, स्वय हो रही थी, यानी ऐसे झूम रही थी। झूमने को बोलते हैं स्वेइंग। सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ ट्रिम्फ, और बहुत घमंड में गा रही थी एकदम। टेडीज आईज वर फिक्स्ड ऑन हिज फादर, टेडी की आंखें अपने पिताजी की तरफ लगी हुई थी। एंड ऑल हिज फादर कुड डू वॉज टू विस्पर, उसके पिताजी कुछ कर सकते थे वो ये कि वो धीरे धीरे बुदबुदा के बोलें कि तू बिल्कुल मत हिल। इसके सिवा उनके हाथ में कुछ भी करने के लायक पोजीशन नहीं। देन रिकी टिकी केम अप एंड क्राइड, रिकी टिकी तभी वहां आया और जोर से चिल्लाया, टर्न डाउन नगीना, टर्न एंड फाइट, नगीना पलटो और मेरे साथ लड़ो। ऑल इन गुड टाइम, हाँ बिल्कुल सही वक्त पे हम लड़ेंगे। आई विल सेटल माई अकाउंट विथ यू प्रेजेंटली, चलो पहले मैं तुम्हारे साथ ही अपना अकाउंट, अपना जो हिसाब किताब है वो पूरा कर लेती हूँ। लुक एट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को देखो रिकी टिकी, वो कैसे चुपचाप कैसे शांत बैठे हैं, सफ़ेद हो गए उनके चेहरे। दे आर अफ्रेड, वो डर रहे हैं। दे डेयर नॉट मूव, वो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कम अ स्टेप नियरर आई स्ट्राइक, तुम एक पैर भी आगे बढ़ाया तो मैं उनके ऊपर जंप लगा दूंगी, उनको डस लूंगी। The big snake turned half around and saw the egg on the veranda, और उसी वक्त रिकी टिकी ने अपने मुंह से एक अंडे को निकाल के वरांडा में रख दिया। वो थोड़ा पलटी और अपने अंडे को देखा। रिकी टिकी saw the Teddy's father shoot out a big hand, उसी वक्त ही देखा टेडी के फादर ने जल्दी से अपना आगे हाथ उठाया और कैच टेडी बाय द शोल्डर, टेडी को अपने शोल्डर पे उठाया। ड्रैग हिम अक्रॉस अ लिटिल टेबल, एक छोटी सी टेबल पे उसको धकेल के ही लेके गए। विद द टी कप सेफ एंड आउट ऑफ द रीच ऑफ द नगीना, और वो उसको इतना दूर लेके गए कि नगीना उस तक के पहुंच ही न सके। नगीना केम नियरर एंड नियरर टू द एग, नगीना अंडे के बिल्कुल पास आने लगी। टिल एट लास्ट, जब वो पहुंची, वाइल द रिकी टिकी वॉज ड्रॉइंग ब्रीथ शी कॉट इट इन हर माउथ, जब रिकी टिकी जो है वो अभी सांस ही ले रहा था तो उसने उस अंडे को अपने मुंह में ले लिया। एंड टर्न टू द वरांडा स्टेप्स, और वरांडा स्टेप से नीचे उड़ने लगा। फ्लू लाइक एन एरो डाउन द पाथ विथ रिकी टिकी बिहाइंड हर, और वो इस तरीके से जोर से अंडे को लेके दौड़ रही थी कि जैसे कि हवा में उड़ रही है, और रिकी टिकी उनके पीछे। ट्रिग्ड ट्रिग्ड रिक ट्रिक ट्रिक, इस तरीके से आवाज करते हुए। द बॉय इज सेफ एंड इट वॉज caught नाग by the hood last night in the bathroom, ये जो बॉय है अभी सेफ है। उसने बोला कि मैंने ही नाग को उसके हुड से पकड़ा था। He threw me to and fro but he could not shake me off, वो मेरे को इधर उधर फेंका पर मैंने उसको छोड़ा नहीं। He was dead before the big man blew him in two, वो दो टुकड़े में तोड़ दिया। बिग मैन ने उसको दो हिस्से में टुकड़े कर दिया। I did it, मैंने किया, रिकी टिकी ने बोला। कम देन नगीना, आओ, कम एंड फाइट विथ मी, आओ और मेरे साथ लड़ो। यू शेल नॉट बी अ विडो लॉन्ग, और अब तुम ज़्यादा दिनों तक विडो, उसकी विधवा बन के नहीं रहोगी। रिकी टिकी न्यू दैट ही मस्ट कैच हर, रिकी टिकी जानता था कि उसे पकड़ना ही है। एंड और ऑल द ट्रबल वुड बिगिन अगेन, अगर वो उस वक्त उसको नहीं पकड़ेगा तो वो जो ट्रबल है, वो जो प्रॉब्लम है, फिर से उस सांप का वो कुछ दिनों में फिर से होगा। फेट
बाय द लॉन्ग ग्रास बाय द थॉर्न बुश, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी घास के अंदर भागने लगी। एंड एज शी प्लंज्ड इनटू द रेट होल, और वो रेट होल जो उसको चूहे के छेद जैसा घर है उसकी तरफ छेद था, उसमें जाने लगी। व्हेन शी एंड नाग यूज्ड टू लिव, उसमें नाग और नगीना रहते थे। रिकी टिकी's little white teeth were clenched on her tail. रिकी टिकी ने अपने तेज सफेद दांत से एकदम उसकी पूंछ को पकड़ लिया। एंड ही वेंट डाउन विथ हर, और वो उसके साथ चल पड़ा। देन द ग्रास बाय द माउथ ऑफ द होल स्टॉप्ड वेविंग, और हवा जो घास है वो होल के पास की हिलना बंद हो गई। एंड डार्जी वॉज सैड, डार्जी एकदम उदास हो गई, वो सब ये सब देख रही थी। इट इज़ ऑल ओवर विथ रिकी टिकी, रिकी टिकी तो अब बचेगा नहीं। वी मस्ट सिंग हिज डेथ सॉन्ग, उसकी इस दुनिया से चले जाने का गाना गाना पड़ेगा। वेलियंट, बहादुर रिकी टिकी डेड है अभी। फॉर नगीना विल श्योरली किल हिम अंडरग्राउंड, नगीना जो है वो जमीन के अंदर तो उसे पक्का मार ही देगी। सो ही sang a very mournful song that he made up on the spur of the minute, और उसी वक्त ही डार्जी जो है एक बहुत दुख भरा गाना गाने लगी जो उसने उसी कुछ सेकंड में बना लिया। एंड जस्ट ही एज ही गॉट टू द मोस्ट टचिंग पार्ट, जब वो बहुत ही एक लाइन बोल रही थी, द ग्रास क्वर्ड अगेन, घास फिर से हिलने लगी। द रिकी टिकी कवर्ड विथ डर्ट, रिकी टिकी वहाँ से बाहर निकला, उसकी पूरी बॉडी पे धूल लगी हुई थी। ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द होल लेग बाय लेग, अपने आप को खींच के, ऐसे लग रहा था कि अपने आप को जैसे तैसे वो खींच के एक पैर पैर करके उसने बाहर निकाला उस छेद में से। लिकिंग हिज विस्कर्स, और अपनी जो मूछ जो उसकी जो है विस्कर्स है उसको वो लिक कर रहा था, उसको चाटता हुआ। डार्जी स्टॉप्ड विथ अ लिटिल शाउट, डार्जी जो है वो एकदम चुप हो गया, अपने मॉर्नफुल दुख किया और जोर से चिल्लाया। रिकी टिकी शूक सम ऑफ द डस्ट आउट ऑफ हिज फर एंड स्नीज्ड, रिकी टिकी ने अपने शरीर से कुछ डस्ट को हटाया और छींका। इट इज ऑल ओवर, द विडो विल नेवर कम आउट अगेन, और उसने बोला कि अब सब खत्म हो गया, अब वो नगीना फिर से कभी बाहर नहीं आएगी। इस तरीके से उनके आपस में कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद व्हेन द रिकी गॉट टू द हाउस, जब रिकी जो है वो अपने घर में गया, टेडी एंड टेडीज मदर फादर केम आउट, टेडी के मम्मी पापा दोनों सब बाहर आ गए। एंड ऑलमोस्ट क्राइड ओवर हिम, और उसको देख के एकदम चिल्ला पड़े एंड खुश हो गए। एंड दैट नाइट ही एट ऑल दैट वॉज गिवन हिम टिल ही कुड ईट नो मोर, और उसे बहुत कुछ खाने को दिया गया तब तक है जब तक वो और खा ही नहीं पा रहा था। एंड वेंट टू द बेड ऑन टेडीज शोल्डर, और टेडी के शोल्डर पे जाकर सो गया। When Teddy's mother saw him, when she came to look late at night, रात को जब टेडी की मदर उनको सोते हुए देखने के लिए आई कि बच्चा सेफली सो रहा है कि नहीं, तब वो आपस में बोले, he saved our life and Teddy's life. इस रिकी टिकी ने हमारी ज़िंदगी तो बचाई है पर साथ में हमारे टेडी की भी। Just think all our lives. जस्ट देखो किस तरीके से, सोच के देखो, एक छोटे से मंगूस के बच्चे ने जिसको वाइल्ड एनिमल मान रहे थे, उसने कैसे हमारी जिंदगी बचाई है। रिकी टिकी हैड अ राइट टू बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, रिकी टिकी को इस वक्त अपने आप पे घमंड करने का अधिकार था। बट ही डिड नॉट ग्रो टू प्राउड, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा था। ही केप्ट दैट गार्डन एज अ मंगूस शुड कीप इट, उसने उस गार्डन को वैसा ही रखा जैसे एक मंगूस ने रखना चाहिए। with tooth and jump and springs and bite till never cobra dared show his head inside the wall, और वो उस तरीके से ही गार्डन को रखा, उसके बाद किसी कोबरा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस वॉल के अंदर अपना सर उठा सके।